Assalamu alaikum dear students. As you all know that we have completed our chapter number 12 titled as our history, and today we are going to start a new chapter टाइटल्ड एज एम्परर अकबर। आप बच्चों को पता है कि मैंने आपको हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न के बारे में पढ़ाया था और उसमें हमने काफ़ी सारे एम्परर्स के बारे में पढ़ा था। सो इन दीज चैप्टर्स, कमिंग चैप्टर्स, वी विल ब्रॉडली लर्न अबाउट द फेमस रूलर्स ऑफ इंडिया। एक तो इस चैप्टर में जो आने वाले भी चैप्टर्स है उनमें भी हम फेमस रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो हियर इज़ अ चेंज फॉर यू। जो आपका ये एम्परर अकबर चैप्टर है, डोंट गेट कन्फ्यूज नहीं होना। आपको पहले एम्परर अकबर के बारे में लिखा हुआ है, उसके बाद उसके कनकेस्ट के बारे में लिखा है, बट मैंने आपको पहले अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया जस्ट कि आप लोगों को ज़्यादा एफिशिएंटली समझ आए ये चैप्टर। डोंट थिंक कि मैम ने वो स्किप किया है, मैं वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊँगी। आई विल गो इन अदर ऑर्डर, क्योंकि मैं चाहती थी कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ आए, तभी मैंने पहले आपको अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया। सो लेट्स स्टार्ट। As I told you that in our next few chapters we will read about the famous rulers of India. So today we are going to start with the Emperor Akbar. I will tell you about Emperor Akbar and I will use some of the introduction about him. Akbar was the greatest ruler of Mughal Empire in 1556 CE at the age of 13. अकबर जो था वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा और एफिशिएंट रूलर था मुग़ल एम्परर का। किस ज़माने में? 1556 CE कॉमन एरा में, एट द एज ऑफ 13। उसको उस टाइम जो उसकी एज थी वो थी 13 साल। जब उसके पापा उसके हुमायूं थे, जब उनकी डेथ हो गई थी तब जाके उन्होंने थ्रोन एक्सेस किया था, वो मुग़ल एम्पायर के राजा बने थे। ड्यू टू हिज यंग एज ही वॉज हेल्प्ड बाय हिज ट्यूटर बैरम खान। वो जो अकबर था वो बहुत ही छोटा था, 13 years old, ही वॉज अ चैम्प, सो ही कुडंट मतलब वो बिल्कुल भी नहीं इतना बड़ा एम्पायर खुद संभाल सकता था। सो हिज ट्यूटर नेमली बैरम खान, ही हेल्प्ड हिम इन एवरी अफेयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उनको कुछ भी होता था अकबर को तो वो पहले बैरम खान से आके मशवरा लेते थे कि मैं ये करूँ नहीं करूँ। असल में यही जो बैरम खान है, ही वॉज लाइक हिज फादर। उन्होंने जो बैरम खान है उनने एज अ फादर का रोल उसकी लाइफ में प्ले किया था। As soon as he became the ruler, जैसे ही ये 13 साल का था ये रूलर बन गया। अफगान था एक जिसका नाम था आदिल शाह। उसको लगा कि हुमायूं की डेथ हो गई, अब उसका बेटा छोटा है, सो आई विल कम एंड मैं मुग़ल एम्पायर ख़त्म करूँगा और मैं रूलर बन जाऊँगा। बट वो दिल्ली आया और उसने सोचा कि मैं ये सारी चीज़ें करूँगा, लेकिन अकबर जो था उसने क्या किया काम, आदिल शाह आया दिल्ली और उसने दिल्ली ऑक्यूपाई किया, ठीक है। मगर अकबर ने क्या काम किया, जैसे ही अकबर को इस चीज़ का पता चला उसने बैरम खान के साथ लड़ाई की बैटल ऑफ पानीपत में। किसके खिलाफ? आदिल शाह। उसने एक बैटल लड़ा, एक जंग लड़ी पानीपत में, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ पानीपत। किसके खिलाफ? आदिल शाह के खिलाफ। और उसने उसका जनरल जो था हीमू, उसको उसने डिफीट किया और दिल्ली वापस अपने कब्जे में लाया। तो जो ये अफ़गान था आदिल शाह, उसने अकबर के जो ये था मतलब उसके अंडर एस्टिमेट किया था उसको, उसकी एज को लेके। उसको लगा था कि ये 13 years old है तो आई कैन डू एनीथिंग। बट यहाँ पे अकबर ने अपना जो है अपना दिखाया कि नो, मतलब कोई भी मेरे रूल के अंडर मुग़ल एम्परर को कुछ नहीं कर सकता है। उसने जो अंडर एस्टिमेट किया था उसको उसने प्रूव किया अपने आप को दैट ही इज़ द गुड लीडर ऑफ मुग़ल एम्पायर। नाउ जैसे जैसे अकबर बड़ा होता गया, एज अकबर ग्रू ओल्डर, ही डिपेंडेड लेस ऑन बैरम खान। वो कम बैरम खान पे डिपेंड होता गया, क्योंकि उसको इट वॉज इन हिज ब्लड, मतलब इट वॉज जो रूलर्स थे ये, मतलब उसकी जो रूल करने का ये था, इट वॉज इन हिज ब्लड। तो जितना जितना वो बड़ा होता गया उतना उतना वो कम बैरम खान पे ये होता गया, मतलब उसको कम ज़रूरत पड़ी बैरम खान के मशवरों की, एंड ही स्टार्टेड रूलिंग द किंगडम हिमसेल्फ। तो विदाउट बैरम खान कंसेंट वो अपना जो रूल करता गया मुग़ल एम्पायर, वो अपने बलबूते पे करता गया। सो नाउ कमिंग बैक टू अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन। अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन कैसे संभालता था, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि उसने कैसे कैसे लड़ा,
क्या लड़ा, कौन से बैटल्स फाउंड किए और वो कैसा रूलर था। आज हम पढ़ेंगे अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, वो कैसे रूल करता था अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को। अकबर वॉज एन एफिशिएंट रूलर। आप लोगों को मैंने ऑलरेडी कहा कि अकबर एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा रूलर था, क्योंकि जो बंदा 13 ईयर्स ऑफ ओल्ड में एक बहुत ही बड़ी जंग लड़ सकता है एक अडल्ट के खिलाफ, वो एक एफिशिएंट रूलर नहीं हो सकता है। यस, ही कैन बी एन एफिशिएंट रूलर। He set down laws and helped people get justice. उसने laws किए सेट और उसने हेल्प किया people को justice सेट करने में। मतलब तिम्बतलोबा ने ऐसे ऐसे laws उसने पास किए कि जो जिन जिन बेचारों को justice नहीं मिलता था, न्याय नहीं मिलता था, उन्होंने हेल्प किए उसको इंसाफ दिलाने के लिए। He set up an excellent administrative system. अकबर ने क्या किया, इसने एक बहुत ही ज़्यादा एक्सेलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया। आप बोलोगे मैम कैसे? सो लेट मी टेल यू। ही डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड सूबाज। अकबर के अंडर एक बहुत ही बड़ा एम्पायर था जो कि एक इंसान नहीं संभाल सकता था। तो इसने क्या काम किया, इसने अपने इस बहुत ही बड़े एम्पायर को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स किए, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में बांटा, जिनका नाम इसने सूबाज रखा। मगर जो इसको सूबाज के जो ये थे जो उनको संभालते थे, वो सारे अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन, अकबर के अंडर थे। ये सारी रिपोर्ट रखता था क्या है क्या नहीं है। सो ही वॉज, मतलब वहाँ से भी इसको पूरा ये था कि मुझे पूरा ही सौंपना नहीं है उन पे ताकि ये ले ही जाए। तो ही यूज्ड टू गिव देम सम अथॉरिटीज बट नॉट होल। ईच सूबा वॉज रूल्ड बाय अ गवर्नर। हर कोई सूबा का एक गवर्नर होता था। एंड दीज सूबाज वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू परगनास। परगनास क्या हो गए? ए नंबर ऑफ विलेज फॉर्म्ड अ परगना। परगना मतलब कुछ विलेज, एक दो मतलब 5-6 विलेज बनाते थे परगना, और जो ये परगना थे 5-6 परगनास बनाते थे सूबाज। सो व्हाट डिड ही डिड कि अपना जो ये पूरा एम्पायर था इसने इसको फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किया जस्ट बिकॉज टू रूल efficiently. So this was today for your all today's class. So let's meet in the other session and मैं आपको उसमें बताऊंगी कि अकबर का जो बैटल था उसने कौन कौन से बैटल्स लड़े एंड हाउ was अकबर जो थे, how he was a good and efficient ruler and अकबर as a ruler हम उसमें पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स।